कैसे है बच्चों? आपने हमारा वीडियो देखा, आपको कैसा लगा? आपने कमेंट दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक बात मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और सभी एग्जामों में आने वाले 9, 10th, 12th सब में एग्जाम में आने वाले हैं, जिसका नाम है आपका एप्लीकेशन या लेटर। कैसे लिखते हैं एप्लीकेशन लेटर? लिखने के लिए बहुत लोग जो है इसको बच्चे जो है याद कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको उसको लिखने का तरीका बताऊंगा कैसे लिखा जाता है। अगर मान लीजिए कोई लड़का कमजोर है तो वो कैसे क्या करेगा कि उसमें से अगर 5 नंबर का लेटर है, 5 नंबर एक बहुत मायने रखता है। स्टेट लेवल में तो 5 नंबर से ज्यादा के लेटर आता है, इसलिए मैं आपको वो चीज बताऊंगा जिसमें से अगर आप थोड़ा बहुत भी आप फॉर्मेट अगर आप लिख देते हैं तो निश्चित ही आप उसमें से 3 से 4 नंबर तक पा लेंगे। लेकिन होगा कैसे? क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप सोचते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, 10 लेटर अगर याद कर लिया जाए तो उसमें से आ जाएगा, लेकिन अगर कहीं 11वां लेटर हुआ तो क्या होगा? क्या होगा सोचिए जरा सा। इस चीज को आप भली भांति समझिए। मैं उसका फॉर्मेट बताऊंगा, आप उस फॉर्मेट को कहीं भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी लेटर के साथ। एप्लीकेशन लेटर 2 टाइप्स के होते हैं। लेटर 2 फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल जितने भी दोस्त यार रिलेशन जितने भी होते हैं उसके साथ, और फॉर्मल ये एप्लीकेशन हो गया एक तरह से, जितने भी ऑफिशियल होता है। तो इसके एक कैटेगरी है, उसका एक फॉर्मेट है जो आपको लिखना है। और कैसे होगा, हमारे साथ बने रहिए। पहला मैं एक बोर्ड पर नहीं दूंगा, मैं आपको एक पेपर पर लिख कर दिखाऊंगा, जिसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, समझ सकते हैं। पहला लेटर तो एडिटर के पास दे रहा हूं मैं, वो आप जो दे रहा हूं पेपर पर दे रहा हूं, वो आपको एक कैसे लिखा गया है उसको दूंगा। उसके बाद में सेकेंड जब लेटर दूंगा तो उसमें आपको फॉर्मेट बना के दूंगा, जो आप किसी के साथ भी आप उसको यूज कर सकते हैं। 3-4 प्रकार के लेटर आते हैं और बस 3-4 फॉर्मेट दूंगा मैं। पहले आप हमारा नया जो मैंने पेपर पर बना कर दिया है उसको आप देखिए, फिर समझिए, ठीक है? और अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर दीजिए और हमेशा खुश रहिए। ऑलवेज हैप्पी। अब मैं आपके सामने, पहले तो मैं एक लेटर दिया था जो फॉर्मेट में लिख करके दिया था एडिटर के पास में, लेकिन मैं आपको सचमुच में एक फॉर्मेट बता रहा हूँ जिसको आप देखेंगे तो वो तो था कि आपको हैबिचुअल हो, जिसका ट्रांसलेटिंग पावर अच्छा हो, उसके लिए वो था। लेकिन ये जो मैं अभी दे रहा हूँ ये सबके लिए है। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए सपोज आपको कोई लेटर आया हो और आपको लिखने नहीं आ रहा हो, तो क्या हमें करना चाहिए? तो मैं आपको कुछ फॉर्मेट बता रहा हूँ, दिखाऊंगा, आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। ये आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है? और मैटर और अधिक जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम उसको इलाज भी बता देते हैं। देखिए, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है ना कि लेटर टू एडिटर फॉर्मेट, ठीक है? अब देखिए, सबसे पहले जो है सीबीएसई वाले में अपडेट आया है कि फ्रॉम, यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिए, नाम नहीं, जो आपका लेटर में आया होगा वो हेडिंग, अभी वो भी मैं आपको दूंगा कुछ दिन में, अगले वीडियो में। तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ना ये फ्रॉम, तो ये आपको देना ही देना है, इधर एकदम कॉलम के सटे सटे चलना है, ठीक है? फ्रॉम देंगे, उसके बाद जो आपका लेटर में आएगा एप्लीकेशन में नाम दिया रहेगा फ्रॉम में, कहाँ से कहाँ भेजना है, तो भेजने वाले का यहाँ पर नाम होगा, उस एरिया का नाम होगा जहाँ से बिलोंग करता है। उसके बाद ठीक एक लाइन छोड़ करके देखिए, लाइनिंग सटे हुए चलना चाहिए, ठीक है ना? इस पर बात पर देखिए, खूबसूरती पर ध्यान जरूर देना आप। ये क्या है, इस तरह से चलेंगे तो कितना, देखिए लेटर आपको देखने में खूबसूरत दिख रहा है ना, एकदम सटीक लिख रहा है। कोई भी एक बात मेरे प्यारे बच्चों आप जरूर याद रखना कि लेटर लिखते समय कभी भी ओवरराइट नहीं करना, और लेटर लिखते समय कभी भी हाफ पेज पर से मत उठाना। अगर मान लीजिए क्वेश्चन लिखते समय आपका कभी हाफ पेज बच गया तो वहां से आप लेटर को मत चालू करना, ठीक है? उससे थोड़ा सा इंप्रेशन जो है कम पड़ता है। ऐसा नहीं कि लेटर को काट दिया जाता है, लेकिन इंप्रेशन कम पड़ता है। इसलिए जब भी लेना, पेपर तो आपको खरीदना है नहीं एग्जाम में, तो इसलिए जब भी इसको लेना आप पेपर को शुरुआत में ही लिखना, और सबसे पहले फ्रॉम लिखना, एक लाइन छोड़ने के बाद में वहां से चालू करना क्या, द एडिटर,
उसके बाद जो आप मैगजीन का कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे पिछले वाला कहीं मैंने काट कर लिखा है, इसका पिछले वाला मैंने दिया था तो उसको मैंने काट करके इसमें दिया हूँ, द टाइम्स ऑफ इंडिया पटना। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे हम और सब्जेक्ट दे देंगे। सब्जेक्ट वो होगा, और सबसे बड़ी चीज़, सब्जेक्ट 8 से 10 वर्ड, 10 वर्ड से ज़्यादा 11 वर्ड भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम कोशिश करना है कि 10 वर्ड के अंदर ही अंदर हो जाए, और 4 वर्ड से ज़्यादा होना चाहिए। कितने वर्ड से ज़्यादा होना चाहिए? 4 वर्ड से। 4 वर्ड, 10 वर्ड, 4 to 10 वर्ड हैं, इसी में बिटवीन होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे हम। सब्जेक्ट के ठीक एक लाइन के बाद देखिए मैंने गैप छोड़ा है ना, यह ये, और यही मैं बोर्ड पर बताता थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा सकता था। ठीक है, तो सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद एक लाइन को छोड़ा, उसके बाद हमने क्या लिखा? डियर एडिटर। क्या लिखा मैंने? डियर एडिटर। आपको इसको लिखना ही लिखना है। देखिए मैंने दो कुछ फॉर्मेट दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। आप इसको लिख सकते हैं या कुछ और भी लिख सकते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना कि क्या लिखा है, मैं दो लिखा है ना यहाँ पर। देखिए एक डियर एडिटर, आई जो भी आपका नाम है ऊपर जो फॉर्म में दिया था, आई एम नीरज और रेसिडेंट ऑफ पटना, जहाँ मैं पटना का निवासी हूँ। आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू रेज द इशू पीपल फेस इन माई लोकेलिटी। मतलब अपने लोकेलिटी में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, कभी भी लेटर आएगा तो आपके लोकेलिटी से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इतना तो आपको लिखना है। अगर ये लिख देते हैं तो आपकी खूबसूरती जो है और बढ़ जाएगी। ठीक, उसके बाद लोकेलिटी के बाद में जो उसमें प्रॉब्लम हुआ जो सब्जेक्ट में लिखा है आपने, वहाँ पर सब्जेक्ट में जो लिखा है उस प्रॉब्लम को यहाँ पर जो है फिक्स कर देना है। क्या करना है? यहाँ पर वहाँ पर फिक्स कर देना है। उसके बाद अगर फिर कुछ लिखना है तो लिखिए, नहीं तो आगे क्या करेंगे हम, तुरंत पैरा चेंज करेंगे। इस लाइन जो छोड़ा है मैंने, आपको लाइन ऐसे नहीं छोड़ देना है। यहाँ पर मैंने लिखा है डॉट डॉट किया है ना, मैंने लाइन इसी किया हुआ है। इसमें क्या होगा कि आपको जो है कुछ अगर भरना हो, मतलब ये आपका जो पॉइंट हो थोड़ा ज़्यादा हो, किसका? सब्जेक्ट वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट इसमें मत घुसड़ना। ठीक है ना, अब इसमें घुसने वाली बात बीच में नहीं आना चाहिए। ठीक, तो लोकेलिटी क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को लिखने के बाद एक लाइन में लिखा ही जाएगा। उसके बाद फुल स्टॉप मार करके इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर आपने ये पहला वाला लिख दिया और ये दूसरा वाला लिख दिया, उसके बाद मैं बता रहा हूँ क्या करना है। कि लिखा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको हर लेटर में लिखना ही लिखना है। बस आपको 1-2 दिन में आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। थ्रो द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेटेड न्यूज पेपर। ठीक है, आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन। मैं आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूँ। ऑफ द अथॉरिटीज कंसर्न टू द न्यूसेंस काउज्ड। जो मतलब ये कार्रवाई जो हो रही है, बहुत जो बुरी हरकत हो रहा है इस एरिया में, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, न्यूसेंस लिखा हुआ है, काउज्ड बाय द, जिसके द्वारा प्रॉब्लम हुआ है, उस प्रॉब्लम को नाम लिख देंगे। और एक बात बता देता हूँ कि मान लीजिए इस बीच में जो है मैंने ये छोड़ा है, थोड़ा सा देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पर, तो ये बीच में छोड़ दिया है मैंने। तो सर मान लीजिए कि सर कह दिया कि सर ये लिख दीजिए और ये लिख दीजिए, फिर हम क्या भरेंगे, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना तो याद कर लिया, हर लेटर में लिख देंगे एडिटर के पास में। लेकिन अगर इसमें लिखना हो तो क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले चीज, जो लेटर का क्वेश्चन होगा, एप्लीकेशन वाली जो क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को इसमें से जो डेट है, एड्रेस है, हटाने के बाद जो बच जाए उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एज इट इज मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, बीच में उतनी नहीं देखी जाती। अगर मान लीजिए देखा भी जाएगा तो कोई गलत तो है नहीं कि मैंने कुछ उल्टा पुल्टा लिख दिया है। भाई लेटर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को मैंने मेंशन कर दिया है, बस सिर्फ एड्रेस को हटा देना आप। ठीक, उसके ठीक बाद जो है जहां भी आपका लाइन खत्म हो, वहां से इसको, इस लाइन को जरूर आप क्या करोगे, ये लिखना शुरू करोगे कि यू आर देयर फॉर रिक्वायर्ड टू गिव एन APP है ये, आप गलत मत समझना इसको। APPROPRIAT, अप्रोप्रिएट स्पेस, जो भी आपका मुख्य जगह होगा उसमें, माई लेटर इन योर एस्टिमेटेड न्यूज पेपर टू ड्रा द अटेंशन। ये हमारा लेटर जो होगा आपके इस न्यूज पेपर में क्या करेगा? आकर्षित करेगा। किसका? लिखेगा द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी। जो इस अथॉरिटीज का मुख्य अधिकारी होगा, जो इससे रिलेटेड होगा, उसका ध्यान जो है क्या करेगा? आकर्षित करेगा। ठीक, एक खत्म होने के ठीक एक लाइन के बाद जो है आप इस साइड में, किस साइड में? बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में आप जो है जो हाशिया है, ये हाशिया इसको बोलते हैं। इस साइड में आप योर फेथफुली लिखना, योर्स फेथफुली जो नाम है वो लिखना,
और कुछ नहीं करना है। बस ये आपका लेटर जो हो गया फर्स्ट क्लास का हो गया। अब इसमें जो है आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। ये आपका समझ लीजिए कि 5 नंबर आपका इसमें फिक्स हो गया है। आप सोचेंगे कि सर ये कैसे होगा, मेरे तो लेटर लिखने आता नहीं, इस चीज़ को आप निकाल दीजिए। जब तक आप नेगेटिव चीज़ों को अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे तब तक आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं भरेगी। अरे भैया, आप जो है अपने से पहले सही सोचो, तब बाद में ना और जो भी होगा सोचना है। नेगेटिव तो है इस दुनिया में, लेकिन नेगेटिव सोच कर करोगे क्या बंदे? आप पॉजिटिव सोचो और ये सोचो कि मुझे बस ये याद कर लेना है। और सीबीएसई वाले चाहे बिहार वाले 12th क्लास में भी अब ये जो है ये लेटर इस तरह के एडिटर का आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए आप जो है इस लेटर को पढ़े समझे, और कोई भी लेटर यानी एडिटर का कोई भी लेटर हो, आप इस लेटर को लिख करके फॉर्मेट है आपको तैयार करके लिख सकते हैं। मैं अगला लेटर दूंगा, एक आपका अब जो एप्लीकेशन का जो एरिया जैसे क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को लाऊंगा, इसमें भर के बोलूंगा, आप पकड़ ही नहीं पाओगे, इसका मेरी गारंटी है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझेंगे बुझेंगे, और कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट करेंगे। ठीक है कि नहीं समझ में आया? बस इस क्या है, जो 4-5 लाइन आपको जो दिख रहा है स्क्रीन पर, इसको लिखना है। और ये जो हेडिंग जो है इस तरह से लेटर तो लिखा जाता है, आप लोग को जानकारी होगा ही, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आप इसको लिख करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से आप मिलिए, और स्क्रीन शॉट भी इसका मैं दे दे रहा हूँ, आप स्क्रीन शॉट करके आप लिख सकते हैं या पढ़ करके भी लिख सकते हैं। जैसे भी हो आप लिखे हो, इस लाइन को आप लोग याद कर लो, हमेशा के लिए आपका ये फिक्स हो जाएगा 5 नंबर। ये कोई भी इस लेटर को लिखने के बाद में कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि सर हमको एक लेटर लिखने नहीं आता, हमको ये नहीं करने आता। ठीक है, थैंक यू। आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, गुड बाय।